यहाँ पर हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं और इसे बनाते हैं। लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग। एक लाइन है जो कि ए बी है, कितना है 75 mm लॉन्ग है, यानी कि टी एल कितना है 75 mm एंड इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मेजर 50 एंड 60। फ्रंट व्यू कितना है तो 50 mm है और टॉप व्यू कितना है तो 60 mm है रेस्पेक्टिवली। इंड ए इज, इंड ए कहाँ है तो 10 mm अबव, 10 mm अबव है एंड 15 mm इन फ्रंट है, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ड्रा इट प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन बनाना है लाइन ए बी का। इफ इंड बी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाइंड एंगल विथ एच पी एंड वी पी। देखिए इसमें क्या है कि एंगल बताना है एच पी के साथ, एच पी एंगल, एच पी एंगल क्या है और वी पी एंगल क्या है, वो दोनों जो है हमें बताना है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न एक अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर टीएल दिया हुआ है, ट्रू लेंथ दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है और टॉप व्यू दिया हुआ है। सिर्फ तीनों दिया हुआ है, इसमें एंगल नहीं है, विदाउट एंगल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, इसको इस तरह से लिखें और फॉलो करते हुए आगे बनाएं। सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे। रेफरेंस लाइन का नाम हम एक्स और वाई देंगे। अब हम ए का निर्धारण करेंगे। ए कहाँ है तो 10 mm अबव है और 15 mm इन फ्रंट है। तो इस तरह से 10 mm अबव और यहाँ से 15 mm इन फ्रंट है। अब इन दोनों को हम पहले जैसा ही एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। साथ ही साथ हम 15 mm को भी हम एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। अब इसका हम डिस्टेंस लिख देंगे, क्योंकि यह 10 है और ये 15 है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि एक्स वाई के हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि ऊपर और नीचे लाइन दोनों को काटे। तो इस तरह से हम एक लाइन खींचते हैं। इस ए को हम नीचे में ए दिखाते हैं, ऊपर में हम ए डैश दिखाते हैं। इतना तो हम सभी में किए हैं। अब क्या करते हैं हम, चूंकि यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया हुआ है तो एंगल हम बना नहीं पाएंगे। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू कितना है 50। फ्रंट व्यू कहाँ बनता है ऊपर में बनता है। टॉप व्यू कहाँ बनता है नीचे में बनता है। चूंकि फ्रंट व्यू कितना है 50 है और टॉप व्यू कितना है 60 है, तो हम टॉप व्यू में नीचे 60 लेते हैं, 60 लेते हैं। साथ ही साथ ऊपर में फ्रंट व्यू कितना है 50 है, तो हम ऊपर में हम 50 लेते हैं। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 60 है, हम इसे 60 लिख देंगे। चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50 है, हम इसे 50 लिखते हैं।
अब हम इसे 50 को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, साथ ही साथ 60 है, 60 को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ 50 का लिया है, उसे इस तरफ नीचे की तरफ 50 डाला है, 60 चूँकि यहाँ से लिया है, इसको ऊपर की तरफ खींचा है। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पर TL जो है हमें 75 मिल रहा है, तो अब 75 का आर्क लेकर के इस लाइन को काटेंगे और 75 का आर्क लेकर के इस लाइन को काटेंगे। जहाँ पर एक कट रहा है वो XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे, आर्क लेकर के हम A' पर रख करके इस लाइन को काटेंगे, साथ ही साथ A पर रख करके जहाँ पर एक कट रहा है वहाँ से XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। साथ ही साथ ऊपर में भी हम XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। अब हम इस आर्क को लेते हुए बढ़ाएंगे जो कि इस लाइन को कहीं काटेगा। इस लाइन को हम आगे की तरफ ले जाएंगे जो कि इस लाइन को कहीं काटेगा। साथ ही साथ हम इसके डिस्टेंस को 60 के बराबर करेंगे। इस लाइन को आगे की तरफ ले जाएंगे जो कहीं काटेगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है एक ही सीध में आएंगे। साथ ही साथ हम A' को इसके साथ मिलाएंगे। साथ ही साथ A' को हम इसके साथ मिलाएंगे। चूंकि A' है इसका नाम हम B' देंगे, साथ ही साथ इसका नाम हम B1' देंगे। अब हम चूंकि देख पा रहे हैं कि यहाँ A है, इस लाइन को मिलाएंगे और इसका नाम हम AB देंगे। साथ ही साथ A को इसके साथ मिलाएंगे और इसका नाम हम यदि B देते हैं तो इसका नाम हम B1 देंगे। अब इस तरह से देख पा रहे हैं कि इसमें हमें HP एंगल निकालना है और साथ ही साथ VP एंगल निकालना है। तो हमने इसका प्रोजेक्शन बना दिया है। अब हम इसका एंगल पता करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि चूंकि एंगल हमें 35 डिग्री और ये हमें 60 डिग्री मिल रहा है। ये एंगल 35 डिग्री और ये हमें 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ नीचे में हम देखते हैं ये हमें 46 डिग्री 46 डिग्री और 64 डिग्री 64 डिग्री हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यदि इसका नाम हम C और D देते हैं तो कोण B' A' और C बराबर 35 डिग्री। साथ ही साथ कोण B1' A' और C बराबर 60 डिग्री हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ नीचे में हम देख पा रहे हैं कि कोण B A और D बराबर हमें
46 डिग्री, साथ ही साथ कोण B1 A D बराबर हमें 64 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमने जो इंड है ए बी इज इन फर्स्ट फाइंड एंगल विथ एच पी एंड वी पी, एच पी और वी पी के साथ जो एंगल है निकालना है, हमने निकाल दिया है। दोनों एंगल, ट्रू लेंथ का भी एंगल निकाल दिया है और प्रोजेक्टेड लेंथ का भी एंगल निकाल दिया है। तो इस तरह से आप बनाएं, फॉलो करते हुए आपको बन जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, मैं इसे बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।